नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 बाल राम कथा पढ़ाने जा रही हूं और इससे पहले मैं क्लास 6 वसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूं। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, या आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को अवधपुरी में राम इसका फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। बच्चों, भगवान राम की कथा है। रामायण आप लोग पढ़े होंगे, राम सीता लक्ष्मण उसमें सारे कैरेक्टर हैं, तो इसमें भगवान राम के बारे में बताया गया है। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक सुंदर नगर था। इसमें बताया जा रहा है कि अवध नगरी किस तरह की थी। बहुत ही सुंदर नगर था अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय मतलब देखने लायक था। भव्यता मतलब सुंदरता जैसे उसका दूसरा नाम हो, बहुत ही सुंदर था। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, मतलब बहुत ही सुंदर थे। सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे थे, पानी से लबालब भरे सरोवर थे। तो इसमें अवधपुरी का कैसा दृश्य था उसके बारे में वर्णन किया गया है। पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली थी, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। मतलब संपन्न मतलब सुखी संपन्न थे, मतलब वहाँ दुख नाम की कोई चीज ऐसा लगता था थी ही नहीं। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई थी, चारों तरफ सुख संपत्ति बिखरा हुआ था, सभी सुखी थे, सब समृद्ध थे। दुख और विपन्नता मतलब गरीबी को अयोध्या का पता नहीं मालूम था। मतलब वहाँ पर दुख और विपन्नता जो गरीबी होती है इसके बारे में किसी को ऐसा एहसास तक नहीं हो रहा था। इतना सुंदर वहाँ का दृश्य था और वहाँ के लोग इस तरह सुखी संपन्न थे, इसके बारे में बताया जा रहा है। या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि वहाँ दुख नाम की कोई चीज नहीं थी, सभी लोग सुखी संपन्न थे। पूरा नगर विलक्षण था। वहाँ का जो नगर था वो बहुत ही अद्भुत था, अद्भुत और मनोरम मतलब बहुत ही सुंदर। आगे पैराग्राफ में दिया गया है कि उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ वहीं रहते थे। राजा दशरथ कौन थे? भगवान राम के पिताजी थे। उनके राज में सुख का भला क्या काम, दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। वे जो थे राजा दशरथ क्या थे? कुशल योद्धा थे और न्यायप्रिय शासक थे। मतलब किसी के साथ कोई भी तरह का अन्याय नहीं हो, कोई दुखी नहीं रहे, इसके लिए वह भरसक प्रयास करते थे, हमेशा सबको एक दृष्टि से देखते थे। महाराज अज के पुत्र, महाराज रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी वारिस। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक, मतलब चारों तरफ सुख समृद्धि मतलब धन संपत्ति सुख सुविधा चारों तरफ था और सभी लोग बहुत ही व्यवहारिक थे। लोग मर्यादाओं का पालन करते थे। मर्यादा किसको कहा जाता है? नियम को। किस तरह किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, छोटे हो बड़े हो, माँ हो पिता हो, किसके साथ कैसा व्यवहार करें, यह सब वहाँ के लोग जानते थे और नियम का पालन करते थे। सदाचारी थे सारे लोग। पवित्रता और शांति हर जगह थी। चारों तरफ पवित्र वातावरण था और शांति का माहौल था। नगर में भी, लोगों के मन में भी, यानी लोगों के मन में भी शांति था और नगर भी चारों तरफ शांत दिखाई दे रहा था। राजा दशरथ यशस्वी थे, मतलब प्रसिद्ध थे।
चारों तरफ उनका यश फैला हुआ था, प्रसिद्धि फैली हुई थी, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ था, वह रह रह कर उभर आता था। यानी इसमें कहा गया है कि उन्हें सब कुछ था, संपत्ति, सुख सुविधा, शांति, सब कुछ था, लेकिन एक कोने में एक दुख था, एक चीज़ की कमी थी, वह रह रह कर उभर आता था। मतलब वह दुख जो है वो सामने आ जाता था, उन्हें सालता रहता था, मतलब उनको दुखी करते रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। किस बात की कमी थी? कि उनके पास सुख संपत्ति रहने के बावजूद भी उनके घर में संतान उनको नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। 3 रानियां थी राजा दशरथ की। आप लोगों को प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि राजा दशरथ की कितनी रानियां थी, तो 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सुना सुना लगता था, यानी कोई बच्चे नहीं थे वहाँ पर, घर में सब शांत शांत रहते थे, तो सबको यही दुख सताता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। और राजा दशरथ जब घर में बैठते थे तो आपस में जब रानियों से बात होती थी तो यही दुख उनको सताते रहता था। राजा दशरथ की चिंता बढ़ते जा रही थी। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। मतलब वशिष्ठ मुनि जो थे उनके घर में, मतलब गुरु थे उनके, तो उनसे वे चर्चा किए, उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। अब रघुकुल का उत्तराधिकारी मतलब पिता के बाद कौन आगे राजपाट संभालेगा, उसको उत्तराधिकारी कहते हैं। तो अब उन लोगों को यह बात सताने लगी कि अब उत्तराधिकारी कैसे, कौन बनेंगे, यह सब बात की चिंता होने लगी। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। पुत्रेष्ठी यज्ञ मतलब पुत्र प्राप्ति करने का एक यज्ञ होता है, जिसको पुत्रेष्ठी यज्ञ कहा जाता है। तो वशिष्ठ मुनि सलाह दिए कि आप इस यज्ञ को कीजिए, तो इससे आपकी इच्छा पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋषि श्रृंग की देख रेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई थी। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया था, मतलब इनवाइट किया गया था। तमाम ऋषि मुनि पधारे हुए थे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। वहाँ पर क्या हुआ? शंखनाद की ध्वनि हुई, मंत्रोच्चार हुआ, और जितने भी वहाँ पर लोग थे एक एक करके आहुति डाली। यज्ञ में आहुति डाला जाता है, यानी वहाँ पर जो कुछ होते हैं, फल फ्रूट वगैरह जो होते हैं, उसको डाला जाता है। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया चैत्र माह की 9वीं के दिन। अब क्या हुआ? पुत्रेष्टि यज्ञ करने से रानियों को 3 रानियां जो है पुत्रवती हो गई, और महारानी कौशल्या जो है राम को जन्म दिया। राम की माता का क्या नाम था? आप लोग को मालूम होना चाहिए कि राम की माता का नाम कौशल्या था। चैत्र माह के 9वें दिन राम भगवान का जन्म होता है। और रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। आगे बता रहे हैं कि राजमहल में खुशियां छा गई। नगर में बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए गए, हर ओर खुशी का वातावरण छा गया। उत्सव जैसा दृश्य चारों तरफ छाने लगा। राजा दशरथ बहुत ही प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई। राजा प्रसन्न थे कि दशरथ की चिंता दूर हुई।
अब प्रजा जो है प्रसन्न थे कि दशरथ को एक ही बात की चिंता थी कि उनके घर में कोई संतान नहीं था। तो आज यह भी इच्छा पूरी हो गई, तो चारों तरफ खुशियों का लहर छा गया। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया, धूमधाम से। आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। कौन कौन? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत ही सुंदर थे, सुदर्शन थे और साथ खेलते निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते। आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत ही प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे और चारों भाई आपस में बहुत ही प्यार से रहते थे। और भगवान राम जो हैं, बड़े भाई जो राम हैं, वे जो भी आज्ञा देते थे अपने छोटे भाई को, उसका छोटा भाई पालन करता था। खेल कूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते थे। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी होती थी। खेल कूद जब होता था तो लक्ष्मण और राम साथ रहते थे और अक्सर भरत और शत्रुघ्न एक साथ रहते थे। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित की और जब बड़े हो गए तब इन लोगों को शिक्षा दीक्षा दिया गया। शिक्षा मतलब उन्हें पढ़ाई संबंधी जानकारी दी गई और दीक्षा का मतलब होता है कि गुरु से ज्ञान उन्हें मिल गया। क्योंकि ज्ञान जब मिलता है तो क्या होता है? अंतर्दृष्टि खुलती है। तो उनको ज्ञान की दीक्षा भी मिली। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किए, शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे। चारों राजकुमार जो थे वे बहुत ही तेज बुद्धि के थे। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। मतलब सारे विद्या जो भी उन्हें सिखाया जाता था बहुत ही आसान रूप में ये लोग सीख जाते थे। राम इनमें सर्वोपरि थे। मतलब राम सबसे अधिक कोई भी बात को समझ जाते थे। और इनमें कई अन्य गुण भी थे, जैसे विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। मतलब चारों भाइयों में तो गुण थे ही, लेकिन राम में सबसे अधिक गुण था। वे विवेकी थे, मतलब अच्छे बुरे की पहचान थी उनमें। किस तरह से कौन से काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यह सब विवेक उनके पास था। शालीनता था, मतलब डिसिप्लिन। न्यायप्रियता मतलब राजा अगर हम बनेंगे तो प्रजा का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, उनकी रक्षा किस तरह करना चाहिए, यह सब सारे गुण उनमें भरे हुए थे। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी, क्योंकि राम में बहुत सारे ऐसे गुण थे जो वह गुण देखकर उनके पिता बहुत ही खुश होते थे। आगे बताया जा रहा है कि राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य। मतलब जब बड़े हो गए तो नगर में इसकी चर्चा होने लगी। होती है ना, जब बड़े हो जाते हैं बच्चे तो लोग पूछने लगते हैं कि शादी कब होगी, बड़े हो गए हैं। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे। अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं, मतलब वे चाहते थे कि अपने संतान राम, लक्ष्मण, भरत के लिए भी अच्छी वधु मिले। रिश्तेदार, परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। परिजनों मतलब रिश्तेदार में भी चर्चा होने लगी थी। बाद में पुरोहितों, बड़े बड़े जो गुरुओं होते हैं, बड़े बड़े जो जानकार होते हैं, पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी। गहन मंत्रणा मतलब बहुत ही गंभीर सलाह विचार चल रहा था। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए और यहाँ पर जो है कुछ विचार विमर्श हो ही रहा था कि उसी समय द्वारपाल आते हैं और अंदर उन विश्वामित्र पधारे हैं, इसकी जानकारी राजा दशरथ जी को देते हैं। और राजा दशरथ जी आसन छोड़कर उठकर उनके स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं। द्वार की ओर बढ़े, महर्षि की आगवानी करने। उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। जो गुरु होते हैं, जो संत होते हैं, उन्हें ऊंचा आसन दिया जाता है। तो इस तरह से उनका आसन ऊंचा करके उन्हें बैठाया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे। विश्वामित्र मुनि जो थे पहले राजा
थे। वो बहुत बड़े और बलशाली राजा थे। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिए। मतलब बाद में क्या हुआ, वे संन्यास ग्रहण किए और साधु संत बन गए, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया, उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। उनके आश्रम का क्या नाम था, सिद्धाश्रम। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। अब क्या हुआ, महर्षि जो है उनके विश्वामित्र मुनि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ जी पूछते हैं कि महर्षि जी, अब आप हमको आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। अब विश्वामित्र मुनि कह रहे हैं दशरथ जी को कि राजन, मैं जो आपसे मांगने जा रहा हूँ उसको देना आपके लिए कठिन होगा, आप आज्ञा दीजिए महर्षि। तो ये दशरथ जी कहते हैं विश्वामित्र मुनि को कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। मतलब आपको जो भी आप मुझे कहेंगे मैं वह करूँगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है। अब वे कह रहे हैं कि मैं सिद्धि के लिए, कौन कह रहे हैं, विश्वामित्र मुनि कह रहे हैं कि मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान मतलब धार्मिक कार्य लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो, विश्वामित्र ने कहा। अब विश्वामित्र मुनि जानते हैं, क्योंकि राम के बारे में विश्वामित्र मुनि जान गए थे कि वे साधारण मानव नहीं हैं, वे एक भगवान के अवतार लेकर आए हैं और राक्षस का वध जो है राम ही कर सकते हैं। इसलिए वे कह रहे हैं कि यह काम राम ही कर सकते हैं। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। बिजली गिर पड़ी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अचानक विपत्ति आ जाना। अब दशरथ जी जब सुनते हैं यह बात, क्योंकि वे राम से बहुत ही प्यार करते थे, वे अपने नज़र के सामने ही रखना चाहते थे। अब उनको चिंता सताने लगी कि इतने बड़े राक्षस को ये छोटा सा राम आयु में किस तरह से वो मतलब उसका मुकाबला करेगा, कैसे राक्षस को मारेगा। इस पर कभी भी हो सकता है कि इसके ऊपर मुसीबत आ जाए राम के ऊपर, तो अब वो चिंता में पड़ जाते हैं। वह अचकचा गए, मतलब बहुत ही घबरा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। अब ये वो सोचे भी नहीं थे कि राम को मांगेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। अब दशरथ जी को भगवान राम से बहुत ही प्यार था। भले ही उनके 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, सबको वो प्यार करते थे, लेकिन भगवान राम के अंदर जो गुण था उस गुण से वे बहुत ही प्रसन्न रहते थे और अपने पुत्र राम को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। अब उनको बहुत ही ऐसा लगने लगा मन में कि किस तरह से हम राम को यहाँ से भेजेंगे। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए। अब वो कह रहे हैं कि मैं अधिक दिनों के लिए राम को नहीं मांग रहा हूँ, आपसे सिर्फ 10 दिनों के लिए मांग रहा हूँ। फिर भी महाराज दशरथ जी जो हैं बहुत ही दुखी हो गए, पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। अब उनको ऐसा लगा कि इतने दिन किस तरह वो राम से अलग होंगे, रहेंगे, और वो कांप उठे, मतलब बहुत ही चिंता में पड़ गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित हो गए, पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांपकर बेहोश हो गए और होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया, और यह सब चिंता जब उनके मन में आया तो वे बेहोश जैसे हो गए और उन्हें दिल में ऐसा लगा कि डर सताने लगा। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े, संज्ञा शून्य पड़े रहे। संज्ञा शून्य मतलब बेहोशी की अवस्था आ गई थी, ऐसा लग रहा था कि वो बेहोश हो गए हैं। तो उनकी दशा बहुत ही दर्दनाक हो गई थी। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था, मतलब
शंका से भरे हुए था, किसी अनिष्ट की आशंका से। ऐसा लग रहा था कुछ अनहोनी होने वाला है। वे कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित नहीं था, और महर्षि और राजा दशरथ के बीच जो बातचीत हो रही थी उसमें लोग कुछ बोल नहीं पा रहे थे। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। अब देखे कि स्थिति बहुत ही डमाडोल हो रही है, तो उस समय वशिष्ठ जी अधिक देर चुप भी नहीं हो सकते थे, तो वशिष्ठ मुनि आकर वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की कि मुनिवर, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। अब थोड़ी देर के बाद दशरथ जी को जब होश आता है तो वो उठकर खड़े होते हैं और अपने आप को संभालते हैं और महर्षि से विनती करते हैं, विश्वामित्र मुनि से, कि हे मुनि, मेरा राम तो अभी सिर्फ 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस तो मायावी होते हैं। वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। अब पिता होने के नाते जो अपने पुत्र पर जो दर्द होता है, यह यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से पिता के अंदर जो है डर सता रहा है कि मेरा छोटा सा पुत्र जो कि केवल 16 वर्ष का भी नहीं हो रहा है और राक्षसों का सामना वे कैसे करेगा। तो वे कह रहे हैं कि ऐसा करिए कि मैं आपको सेना के साथ, आपके साथ भी मैं चलता हूँ और राक्षस से मैं भी युद्ध करूँगा और सेना भी युद्ध करेंगे, लेकिन आप राम को नहीं ले जाइए। तो क्या हुआ, महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे, फिर भी वे क्रोधित थे, पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। वे जानते थे कि अधिक क्रोध करेंगे तो अनुष्ठान जो यज्ञ वे कर रहे हैं वह अधूरा रह जाएगा, फिर और आगे जाकर परेशानी हो सकती है। मैं राम के बिना नहीं रह सकता मुनिवर। अब यहाँ पर दशरथ जी कह रहे हैं कि हे मुनिवर, मैं राम के बिना नहीं रह सकता हूँ, एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरे बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। महर्षि का क्रोध भभक उठा, लेकिन क्या हुआ, महर्षि का क्रोध जो है और अधिक भभक उठा, मतलब और अधिक वे क्रोधित हो गए। दरबार मंत्रीगण और ऋषि मुनि शक्ते में आ गए। मतलब जो है शक्ते में आ जाना, मतलब डर से भौचक्के रह गए सब। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन। अब वो महर्षि कह रहे हैं कि रघुकुल की जो रीति है उसको तोड़ रहे हैं, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। रघुकुल की रीति है ना कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो वे कह रहे हैं कि आप तो वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह वार्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। वे मुनिवर कह रहे हैं, विश्वामित्र मुनि, कि मैं अगर चाहता तो मैं राक्षस का स्वयं संहार कर सकता था, मार सकता था, लेकिन एक सन्यासी मैं हूँ। संन्यास लेने के बाद यह काम नहीं किया जा सकता है, किसी को मार मैं नहीं सकता हूँ। इसीलिए जो है आपके राम को मैं मांग रहा हूँ। आप राम को नहीं देंगे तो यहाँ से मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए, महाराज दशरथ को समझाया राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। अब स्थिति जब बिगड़ती हुई दिखाई देने लगी तो मुनिवर वशिष्ठ मुनि आगे आते हैं और राजा दशरथ जी को समझाते हैं। और राम कितने शक्तिशाली हैं, राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे तो भगवान के अवतार हैं। इसको वशिष्ठ मुनि जानते हैं, इसलिए वे कहते हैं कि विश्वामित्र के साथ आप इन्हें भेज दीजिए तो बहुत तरह से लाभ भी होंगे, लाभ भी होगा, क्योंकि विश्वामित्र उन्हें जो है और रास्ता अच्छा तरीका रास्ता बताएंगे, ज्ञान देंगे, उन्हें बहुत तरह की जानकारी देंगे। और राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, राम को कोई मार नहीं सकता है। यह सब बात वशिष्ठ मुनि किसको बताते हैं? राजा दशरथ जी को बताते हैं।
राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की यही रीत है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें। महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वशिष्ठ मुनि बता रहे हैं उनको कि रघुकुल की यह जो रीति है, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो इस बात को आप निभाइए और आप राम को भेज दीजिए। आप राम की कोई चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि महर्षि मतलब विश्वामित्र के होते उनको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अब भी खिन्न था, दुखी था। पुत्र विछोह मतलब वियोग का दुख था। सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष है, मतलब तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। अब यह सब बात जो है बता रहे हैं वशिष्ठ मुनि कि विश्वामित्र मुनि जो है एक सिद्ध पुरुष है, ऐसे वैसे नहीं है। उन्हें बहुत तरह के गुप्त विद्याओं का भी जानकारी है और कुछ सोचकर ही तो यहाँ पर आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले भेजना नहीं चाहते थे। अब वे बात को तो मान गए, लेकिन राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। मतलब वे जो आग्रह किए, विनती किए, प्रार्थना किए कि राम को अकेले मत ले जाएं, लक्ष्मण भी साथ जाएंगे, तो विश्वामित्र जी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी और दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। और पिताजी जो उनके दशरथ जी हैं, सारी बातों की जानकारी दी कि विश्वामित्र मुनि के साथ उनको जाना है, क्योंकि वहाँ पर राक्षस जो है बहुत तरह की परेशानी कर रहा है, उन्हें मारना है। हर चीज़ की जानकारी उनको दिए, तो दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक उसको स्वीकार कर लेते हैं। सहर्ष मतलब प्रसन्नतापूर्वक, सिर झुकाकर, आदर सहित। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्वस्थ वचन हुआ, मतलब आशीर्वाद सारे लोग दिए, शंख ध्वनि हुई और नगारे भी बजाए गए। महाराज दशरथ ने भावुक होकर, मतलब भावों से भर जाना, मतलब आंखों में आंसू लेकर पुत्र, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद उनके घर में संतान की प्राप्ति हुई थी, तो वे नहीं चाहते थे कि एक पल भी अपने संतान से दूर रहे, तो वे जाते समय भावुक हो जाते हैं और मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब मतलब देर किए महर्षि के साथ चल पड़े विहर और भयानक जंगलों की ओर। विहर मतलब उबर खावर और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे थे, अपने धनुष संभाले हुए थे, पीठ पर तुनीर बांधे, मतलब तरकस जो होता है, बाण रखने का पात्र एक होता है जिसको तुनीर कहा जाता है, उसमें बहुत सारे बाण रखे रहते हैं। तो पीठ पर इसको लेकर के और कमर में तलवार लटकाए दोनों भाई गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र के साथ निकल पड़ते हैं। तो यह था पाठ बच्चों, और इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।